हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिक अ कार्ड कि जिसे आप प्यार करते हैं या जिसका आपको वेट है, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, आपका लवर, आपका एक्स बॉयफ्रेंड या करंट बॉयफ्रेंड या कोई भी जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है और आप जानना चाहते हो कि उनके साथ आपकी रीयूनियन होगी, रिकन्सिलिएशन होगी, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या आप दोनों कभी मिलेंगे या हमेशा आप दोनों के दरमियान में इस तरह फासले रहेंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाओगे। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली जानना है कि आपकी रीयूनियन रिकन्सिलिएशन होगी, क्या आपकी पार्टनर के साथ कभी आप दोनों एक दूसरे से मिल पाओगे, यू विल बी हैप्पी टुगेदर और यू विल कम टुगेदर इन यूनियन और नॉट। सो बेसिकली सब जानना चाहते हैं और आपको डेफिनेटली जानने का हक भी है। सो लेट्स सी, ये आज का टॉपिक होगा। आपने ये दिमाग में ज़रूर रखना है, ये जनरल रीडिंग है। अगर आपकी सिचुएशन के साथ जो हो रहा है आपके साथ रेजोनेट करे, देन डेफिनेटली इट्स अप टू यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर दिस चैनल। और अगर नहीं करें तो इट्स ओके, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, आपकी स्पेसिफिक पर्सनल रीडिंग नहीं है तो डेफिनेटली। बट आई डोंट डू पर्सनल रीडिंग स्पेशली ऑन दिस चैनल। हिंदी उर्दू पे मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। आई आल्सो हैव अनदर चैनल। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैम वो चैनल आपका है इंग्लिश वाला, ये नहीं, वो मेरा ही है। और आप देख सकते हो उस इंग्लिश चैनल पे जाके, मैंने डेफिनेटली रिकमेंड किया हुआ है ये वाला चैनल कि ये मेरा सेकंड चैनल है। ये मैंने डेफिनेटली हिंदी उर्दू सब्सक्राइबर्स के लिए बनाया है और वो वाला इंग्लिश के लिए है, वो मेरा पहला चैनल है और वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है, आप वेट नहीं कर सकते हो रीडिंग्स का या वो, आपको पता है मेरा बिजी लाइफस्टाइल है और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी है। सो मुझे, अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू कैन अनसब्सक्राइब एनी टाइम, ओके। लेकिन कंप्लेन मत कीजिए यहाँ पे कि आप, डेफिनेटली मेरे पास दूसरे रीडर्स की तरह टाइम नहीं है कि मैं एक ही दिन में 3 वीडियो डालूं, क्योंकि मुझे उस चैनल पे भी डालना है, इधर भी करना है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी है एंड होम लाइफ भी है मेरी। सो दिस इज़ नॉट ईजी। लेकिन अगर आपसे नहीं होता वेट, इट्स ओके, दिस इज़, यू हैव अ फ्री विल। क्योंकि ये काम मैं सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं करती हूँ। दिस इज़ माई स्पिरिट, दिस इज़ माई, आप कह सकते हो कि दिस इज़ माई कैरियर। सो ये डेफिनेटली मुझे अपना काम करना ही करना है, ठीक है। सो आपको वेट होता है या नहीं होता, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपने इस चैनल पे रहना है या नहीं रहना, वो भी आपकी प्रॉब्लम है। मेरा कोई, डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट यू, आई रियली लाइक इफ़ यू विल बी स्टे हेयर। जो मेरे ट्रू सपोर्टर्स हैं, जो ट्रू मेरे एडमायरर्स हैं या जो ट्रू कनेक्टेड है मेरी इस रीडिंग्स के साथ, वो डेफिनेटली कभी भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सो लेकिन अगर आपसे नहीं होता है, डेफिनेटली यू कैन गो एनीवेयर। सो आपके सामने 3 कपल कार्ड्स हैं, चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली कि आपको क्या देखना है। एंड आई विल सी, वी विल डू लाइव शफलिंग कि आपकी यूनियन होगी या नहीं। क्विक रीडिंग, क्विक आंसर कि बेसिकली क्या चल रहा है और क्या होगा नेक्स्ट और कब होगी आपकी यूनियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस। हेलो पाइल नंबर 1, देखते हैं जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। लेट्स सी। We have forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. So मुझे लगता है या तो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है या आपके पार्टनर को या उनको आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में यहाँ पे कुछ हुआ है जिसकी वजह से एक्स, काफ़ी सारे लोग, ये आपका एक्स हो सकता है जिसका बारे में आप जानना चाहते हो, या इस वक्त आप सेपरेशन में हो, या इस इंसान ने आपको हर्ट किया था या आपने इनको हर्ट किया था। तो डेफिनेटली यहाँ पे माफ़ी की बात की जा रही है, फॉरगिवनेस की बात की जा रही है। आप दोनों को एक दूसरे को माफ़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर आप देख सकते हो लड़की नाराज़ है, फीमेल नाराज़ है, तो फेमिनिन एनर्जी नाराज़ है, तो डेफिनेटली मैस्कुलिन बनाने आएगा और हो सकता है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो डेफिनेटली पीस की ज़रूरत है यहाँ पे। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, यस। तो मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे बहुत डोमिनेंट है। जो आपके मैस्कुलिन है उन्होंने डेफिनेटली कुछ किया है या उन्होंने आपको हर्ट किया है, एक्शन नहीं लिया है, या कुछ हो सकता है कुछ भी ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ, तो डेफिनेटली उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और आपको वेट है शायद माफ़ी का। और काफ़ी सारे लोग ये फॉरगिवनेस, अपॉलजी है, शायद आपको इन चीज़ों का वेट है और वो माफ़ी मांगेंगे आपसे माफ़ी। या ये हो सकता है कि इस इंसान की कुछ इस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रगल है, तो आपको थोड़ा सा उनको टाइम देना पड़ेगा, या वो कुछ किया ज़रूर था इस इंसान ने आपके साथ जिसकी वजह से उनको माफ़ी की ज़रूरत है, या आपको इनको माफ़ कर देना चाहिए। नाउ लेट्स सी अगर आपकी यूनियन होगी या नहीं होगी। लेट्स सी द आंसर। वी हैव अ पेज ऑफ कप्स, वी हैव 7 ऑफ कप्स, लॉर्ड ऑफ वाटर, हाई प्रिस्टेस, यस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान में एज गैप है। आप बच्चों की माँ भी हो सकती हो, और अगर आप इनके साथ सेपरेटेड हो चुकी हो, या ये वो इंसान हो सकता है जिसके दरमियान और आपके दरमियान कुछ बच्चों का मसला था, आप दोनों सेपरेशन में हो, या शादी का या कमिटमेंट का मसला था। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मुझे लगता है आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, तो
और आपका कनेक्शन इनके साथ काफ़ी स्पिरिचुअल था, लेकिन ये इंसान समझ नहीं पाया। इस इंसान ने डेफिनेटली कुछ ऐसा चाइल्डिश हरकत की है जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपकी होगी या नहीं यूनियन। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांस है। वी हैव बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली आपको एक मैसेज मिलेगा। आपको डेफिनेटली अगर ट्रूथ का वेट है, आपको क्लियर मैसेज का वेट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, स्पेशली यहाँ पे पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो, हैवी पाइसिस है यहाँ पे। ठीक है, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। तो आपको अगर कन्फ्यूजन है कोई चीज़ लेके, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको अपना सच बताएगा और आपसे बोलेगा कि उसने क्या किया, क्यों किया, और ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर ये इंसान इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहा, या इस इंसान ने कुछ छुपा के आपसे किया था या आपको हर्ट किया, वो फिर भी आपसे माफ़ी मांगेगा और आपको सच बताएगा ये इंसान। अगर आपको सच का वेट है, दिस पर्सन विल स्पीक ट्रूथ। पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी यहाँ पे है पे, तो ये मुझे डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है मैसेज का। सो अगर आपको मैसेज का वेट है, यस, ये पर्सन आपसे बात करेगा, आपको मैसेज भेजेगा, आपसे सॉरी भी बोलेगा और आपको सच भी बताएगा। ठीक है, जिस चीज़ का आपको वेट है। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपको सक्सेस फील होगी जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, तो आपको सक्सेस फील होगी कि फाइनली ये इंसान अब आ गया है, क्योंकि आपने वेट किया था, आपने डेफिनेटली, आपको स्पिरिचुअली शायद पता था, इंट्यूटिवली आपको पता था ये इंसान आएगा। ठीक है, शायद आपने खुद क्लोज ऑफ कर दिया इस इंसान से बात करना और कम्युनिकेशन करना। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप डेफिनेटली इस वक्त अपनी करंट एनर्जी, आपका फोकस सारा अपने फाइनेंसिस पे, अपनी इंडिपेंडेंस पे और अपने ऊपर है। ठीक है, तो शायद आपने क्लोज कर दिया इनसे बात करना और हर चीज़ ख़त्म कर दी, तो इसलिए ये इंसान आपकी तरफ आएगा। और कुछ लोगों के लिए चॉइस आपकी होगी कि इस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स चॉइस आपकी होगी, क्योंकि जब आप 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में होते हैं, जब आप अपने ऊपर फोकस करते हैं और आपको दूसरों की कोई परवाह नहीं होती कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर आपका डिसीजन होगा कि आप किसको चूज़ करोगे। क्योंकि हो सकता है ये इंसान बहुत देर कर दे आपके पास आने के लिए, बहुत देर हो जाए इस इंसान को रियलाइज़ करने में कि आप क्या हो और आपकी कदर नहीं की इस इंसान ने। क्योंकि मुझे लगता है कि डिसीजन आपका होगा एट द एंड, एस ऑफ सोर्ड्स, कि आप या तो इस इंसान को माफ़ कर दोगे या तो इस इंसान को टोटली लाइफ से कट कर दोगे। सो यूनियन होगी, लेकिन चॉइस आपकी होगी कि आपको क्या करना है जब ये इंसान आएगा। या अगर आपने इस इंसान को हर्ट किया है तो आप बात करोगे, तो उनके पास ऑप्शन होगी कि आपको माफ़ करें या नहीं। रिलीजियस फैक्टर आपके दरमियान में हो सकते हैं इस वक्त। ट्रू लव, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपका स्पिरिचुअल लव है, लेकिन आप दोनों के दरमियान में फैमिली का डिफरेंस था, या कल्चरल का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, तो जिसकी वजह से ये इंसान घबरा गया या आप घबरा गए। वी आल्सो हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट। या काफ़ी सारे लोगों के लिए ये कनेक्शन आपको डेफिनेटली हीलिंग सिखाने के लिए था, आपको हील करने के लिए था, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए था। या मुझे लगता है कि आप दोनों में स्टिल अट्रैक्शन है, या आप बहुत सारे लोग अट्रैक्ट करोगे, तो चॉइस आपकी होगी। या अनरिक्वायर्ड लव, या आपको हर्ट किया इस इंसान ने, डेफिनेटली रिजेक्ट किया, इग्नोर किया इस इंसान ने, आपकी वैल्यू नहीं देखी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को दोबारा अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, प्रे करोगे और मांगोगे इसको, तो वो आएगा। लेकिन आपको डेफिनेटली अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आएगा ये इंसान, ऐसे नहीं आएगा जब तक आप खुद अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे। आपका जो प्रायोरिटी, आपका फोकस अपने ऊपर होना चाहिए, तब आप अट्रैक्ट करोगे। लेकिन जितना आप इस इंसान का वेट करोगे, उतना ही आपको लगेगा कि ये इंसान नहीं आ रहा, और नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आपको ऐसे अट्रैक्ट करना है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, और फिर आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और काफ़ी सारे लोगों के लिए आप बहुत सारे लोग अट्रैक्ट करोगे। नाउ आई वांट सी कि आपकी डेफिनेटली कब होगी ये यूनियन, होगी कब। लेट्स सी फ्रॉम एंजल्स नंबर्स मैसेजेस, कब होगी आपकी ये यूनियन। कंप्रोमाइज़, या आप में से काफ़ी सारे लोग, या तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा या इनको। आई एम सीइंग स्केल, सो लिब्रा सीजन में हो सकता है, स्पेशली अक्टूबर या सितंबर में आपकी यूनियन होगी या रिकन्सिलिएशन। वी हैव वेट, या काफ़ी सारे लोगों को आपको थोड़ा सा स्टिल वेट करना पड़ेगा, या आप में से काफ़ी सारे लोग कंप्रोमाइज़ कर लोगे। यू आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर दिस पर्सन। अगर बहुत देर हुई तो आप डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ करोगे। यू आर गोइंग टू कंप्रोमाइज़ फॉर दिस लव, या शायद आपके पार्टनर को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपके साथ। वी हैव येस, सो काफ़ी सारे लोग, आंसर इज़ यस, आपका पार्टनर होगा और आपकी रिकन्सिलिएशन होगी। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, जब तक आपके पार्टनर विलिंग नहीं होंगे कंप्रोमाइज़ करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी कि आपकी रियूनियन रिकन्सिलिएशन होगी और नहीं, और तो कब। प्लेफुलनेस,
लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। सो मुझे लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ प्लेफुल रहना चाहिए। आप में से एक इंसान या दूसरा इंसान अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए या शादी के लिए। अगर आपके पार्टनर आए भी सही तो वो काफ़ी प्लेफुल होंगे आपके साथ, तो आपने रेडी रहना है इस चीज़ के लिए। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपको लगता है कि आपको शादी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, तो वो रेडी नहीं है। मैं पहली बात बता दूँ, लड़की या लड़का, तो आपको रिलेशनशिप में प्लेफुल रखना है और प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो डेफिनेटली इज़ नॉट गोना वर्क। ये नहीं है, यस बैलेंस, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए वो शायद आपके पार्टनर को नहीं चाहिए, और इसी तरह से बैलेंस होगी कि आप दोनों को एक दूसरे के नीड्स, एक दूसरे के डिज़ायर्स और एक दूसरे की विश का ख्याल रखना होगा। अगर आपकी कोई विश है तो उनकी भी तो विश है ना, कि वो भी कुछ लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद सेटल डाउन होंगे, उसके बाद शादी होगी, उसके बाद उनके भी प्लान्स हैं, उनके भी ड्रीम्स हैं और आपके भी। सो शायद इसलिए कहा जा रहा है कि एक दूसरे के साथ प्लेफुल रहिए। रिलेशनशिप आपका डेफिनेटली स्ट्रांग होगा और आपको आपकी डेफिनेटली जब यूनियन होगी तो आपने डेफिनेटली इसको ऐसे देखना है एज अ प्लेफुल कनेक्शन, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये न्यू लवर हो सकता है या न्यू पार्टनर जिसके साथ आप अभी आप डेट कर रहे हो, या आप दोनों का बस रिसेंटली झगड़ा हुआ है या रिसेंटली ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आया है। तो प्लीज़ आप जो है इस कनेक्शन को जैसे कंटिन्यू है वैसे ही रखो, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो और आप दोनों की स्टाइल लिविंग और डिफरेंट है और एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं। लेट्स सी कि आपकी रियूनियन और रिकन्सिलिएशन होगी या नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस। अर्थ साइन, 9 ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, 9 ऑफ वांड्स, यस। लॉट ऑफ इश्यूज़, आप दोनों के दरमियान में काफ़ी इश्यूज़ हैं। आप दोनों की नेचर डिफरेंट है, आप दोनों अपोजिट हो एक दूसरे से। एंड वी हैव बॉटम ऑफ द डेक, हर्मिट। या मुझे लगता है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं या आपका झगड़ा हो चुका है, या आप दोनों के दरमियान में मैच्योरिटी लेवल का डिफरेंट है। एक इंसान काफ़ी मैच्योर है, दूसरा नहीं है। सो वी हैव विर्गो स्ट्रांगली, यहाँ पे विर्गो और पाइसिस का कार्ड है। वी आल्सो हैव एक्वेरियस, एरीज, सैजिटेरियस, जेमिनी, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये वाले साइन मौजूद हैं। ओके, सो आपका आंसर येस है डेफिनेटली। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी रियूनियन होगी, इट विल बी इक्वल गिव एंड टेक। अगेन यहाँ पे भी यिन एंड यांग का बोला गया और यहाँ पे भी बैलेंस है। तो ये रिलेशनशिप उस वक्त चल सकता है जब आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे का समझोगे कि उनको क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए, और आप उस पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर नहीं तो फिर डेफिनेटली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में एज डिफरेंस है। अगर एज का डिफरेंस नहीं है, मैच्योरिटी लेवल का डिफरेंस है। एक इंसान काफ़ी मैच्योर है सोल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, लेकिन दूसरा नहीं है। दूसरे के बहुत सारे, आप में से ये भी हो सकता है कि एक इंसान इंट्रोवर्ट है और दूसरा इंसान काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है। सो ये चीज़ भी आप दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। लेकिन आप दोनों की विश फुलफिलमेंट है विद द 9 ऑफ कप्स। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ रहना चाहता है और आपके साथ घूमना फिरना, प्लेफुल, डेटिंग, रोमांस, सब कुछ चाहता है। लेकिन शादी की अगर आप बात करोगे, दे आर नॉट रेडी। 9 ऑफ वांड्स, दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। इस इंसान को अभी बहुत कुछ अचीव करना है और ये इंसान अभी फ्री रहना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहता है। ये इंसान को एडवेंचर या ट्रैवल का बहुत शौक होगा। सो दिस इज़ आल्सो रिकन्सिलिएशन, येस दिस पर्सन इज़ कमिंग। ये इंसान ज़रूर आपके पास आएगा और आपसे बात करेगा। इस इंसान के पास इस वक्त बहुत सारी ऑप्शंस भी हो सकती हैं। ये इंसान दिखने में भी अट्रैक्टिव भी हो सकता है, या ये इंसान काफ़ी क्रिएटिव होगा। तो इस इंसान के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं फ्यूचर को लेके। तो मुझे लगता है कि पेज ऑफ वांड्स वो डेफिनेटली आपको मैसेज करेंगे एंड यू विल बी हैप्पी टू हैव अ फन एंड एडवेंचर लाइफ विद ईच अदर। लेकिन जब बात आएगी कमिटमेंट की या सीरियस होने की, तो इस इंसान को इश्यूज़ हैं, ठीक है। और जब भी आप इस बात पे बात करोगे तो डेफिनेटली दे विल घोस्ट यू और दे विल नॉट गिव यू रिप्लाई, या अभी भी वो बहुत सोच समझ के आपके पास आएंगे और आपको बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और आपको टोटली बता देंगे कि उनको क्या चाहिए। सो आप जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए या आ चुका है या आप इनसे अभी आपका बात चल रहा है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको टाइम लेगा। ये इंसान टाइम लेगा सेटल होने में, आपको पहले जानने की कोशिश करेगा कि आप दोनों वाकई एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो या नहीं हो। तो इस चीज़ का ख्याल करना है आपने। और यस आपकी होगी, लेकिन देयर आर सम कंप्रोमाइज़ हेयर या वर्थ वेटिंग फॉर। तो आपको डेफिनेटली ये इंसान वर्थ वेटिंग फॉर है। ये जो भी इंसान जिसका आप वेट कर रहे हो, ये ज़रूर आएगा। और वर्थ वेटिंग फॉर मतलब वो आना चाहते हैं डेफिनेटली। ये इंसान आपको डेफिनेटली डेट करना चाहता है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपने कभी डेट नहीं किया इनको ऑफिशियली, और अब ये ऑफिशियली डेट करेंगे आपको। वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, यस ये आपसे बहुत जल्द बात करने वाले हैं और आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत सारी कन्वर्जेशन करोगे। वो आपको बताएंगे और आपको उनको बताना चाहिए।
लव योर सेल्फ फर्स्ट। या अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं और आप कहोगे ये क्या, मैं तो ऐसे नहीं रहा, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये इंसान फ्रीडम लवर है और आपको भी फ्रीडम देगा, खुद भी चाहिए उसको रोज़ की तू मैं और ये मेरे बेबी ने खाना खाया, लाइक दिस, ये वाला इस तरह का टाइम नहीं है इस इंसान के पास, ठीक है। तो और अगर ये इंसान आपके साथ इस तरह बात ना भी करे तो ये इंसान डेफिनेटली, आपने नाराज़ भी नहीं होना, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इंसान काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं, मतलब उनका लव लैंग्वेज डिफरेंट है। ओके, यू हैव टू सी द 5 डिफरेंट लव लैंग्वेज ऑन गूगल, और फिर आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। इनकी लव लैंग्वेज डेफिनेटली ये चिपकू, क्लिंगी टाइप ऑफ रोमांटिक और डे ड्रीमर टाइप ऑफ नहीं है। अगर आप इस तरह के हो तो आपको हील करना है, आपको कंप्रोमाइज़ करना है इस पार्टनर के साथ वेरी सून। या इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है, तो डिसाइड कर लो क्या करना है। रिलीज़ योर एक्स। सो इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ भी होंगे, इनके एक्सेस ने डेफिनेटली इनके साथ कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है इनके लिए, लेकिन वो आप डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे और बात करेंगे। एंड या हो सकता है आपको किसी एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा, या आपको इस नेगेटिव एनर्जी भी होती है सम टाइम, ये तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ से निकलना होगा, क्योंकि इस पार्टनर के साथ ये सब कुछ नहीं चल सकता। नाउ लेट्स सी कब होगा, कब आपकी यूनियन होगी। येस, इट्स अ येस, आपकी डेफिनेटली रीयूनियन होगी इस पार्टनर के साथ। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपको डेफिनेटली बहुत जल्द इस सिचुएशन से आप निकल जाओगे, और आप दोनों की बात होगी, ठीक है। और लेट्स सी, वी हैव परफेक्ट टाइमिंग। ओके, टाइमिंग का यहाँ पे अब मुझे नहीं बताया जा रहा, डेफिनेटली आप देख सकते हो कि परफेक्ट टाइमिंग पे होगा। मुझे लगता है ये सब कुछ आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है कि वो जब रेडी होंगे, क्योंकि इस वक्त वो रेडी नहीं है, वो सोच रहे हैं इन अ डीप थिंकिंग, उनका डीप प्लान है, या इस वक्त वो रेडी नहीं है, उनका फोकस कहीं और है, या नो। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये नो होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों, अगर ये आपका एक्स है तो नो, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका ब्रेकअप ही आपकी वजह से आपका इसलिए हुआ था कि आप दोनों अपोजिट हो और आप दोनों की बनती नहीं है, मतलब आप दोनों का डिफरेंट लाइफस्टाइल है, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग है और सिचुएशन इंप्रूव होगी, और ये इंसान आएगा जिन्होंने पहले डेट नहीं किया है, ठीक है। आपका सिर्फ सिचुएशन चला था, बातचीत हुई थी, लेकिन कभी डेट नहीं किया ऑफिशियली, कभी एक दूसरे को मिले नहीं, कभी एक दूसरे को देखा नहीं, या कभी एक दूसरे से ऑफिशियली डेट नहीं किया है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जो आपका एक्स है, आपको वेट है नो, क्योंकि आप दोनों का ब्रेकअप ही इस वजह से हुआ था, क्योंकि आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट है, आपकी लव लैंग्वेजेस डिफरेंट है, आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो, ये हमेशा ब्रेकअप ही रहेगा, हो जाएगा फिर हो जाएगा, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए नहीं। सो दिस इज़ योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी कि आपकी रियूनियन होगी इनके साथ या नहीं, यू विल बी टुगेदर और नॉट। वी हैव रोमांस, क्यूपिड्स, एरो स्ट्राइक्स। यस, आप दोनों ही रोमांटिक या तो कनेक्शन में जाने वाले हो, या आप दोनों के दरमियान में, अगर आप एक दूसरे के साथ सेपरेशन में भी हो, तो आप दोनों का रोमांस कभी ख़त्म नहीं हुआ, आप दोनों स्टिल एक दूसरे से लव करते हो, या ये वो इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि आप कभी इस इंसान के साथ यूनियन में आओगे, आप दोनों कभी एक दूसरे के साथ होगे। येस, यू विल बी, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हो, और अगर आपको नहीं पता, इस इंसान ने नहीं बताया है, दे विल टेल यू वेरी सून। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, या आप में से काफ़ी सारे लोग, ये आपका न्यू कनेक्शन होगा, या इस इंसान के लिए न्यू फ्रेश कनेक्शन है, ये डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, दोबारा से बिल्ड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। अगर तो ये पास्ट वाला पार्टनर है, या अगर आपने कभी इनको डेट नहीं किया तो वो नहीं किया था, तो वो रेडी हैं बिल्कुल इस रिलेशनशिप को चांस देने के लिए, ठीक है। लेट्स सी कि आपकी यूनियन होगी या नहीं। वी हैव 5 ऑफ वांड्स, फायर साइन, 6 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रगल जो है वो आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस की है, आप दोनों का तो डिस्टेंस हो सकता है, या आप दोनों का डिफरेंट बैकग्राउंड है, आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है, या आप में से एक सिंगल है तो दूसरा मैरिड है, एक ऑलरेडी बच्चों की माँ या बच्चों का बाप है, ये प्रॉब्लम हो सकती है शायद, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा ड्रामा है, ठीक है, इशू है यहाँ पे आप दोनों के दरमियान है। ओके, ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक इज़ अ किंग ऑफ कप्स। ओके, तो आपके पास चॉइस है 2 लवर्स की, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। एक वो लवर है, वी हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, वी हैव फायर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एयर साइन, वाटर साइन, फायर, अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो, एक बात है यहाँ पे, अगर तो ये आपका एक्स है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है विद अ टावर एंड 8 ऑफ कप्स, और आप दोनों ने झगड़ा किया, या आप दोनों की फैमिलीज़ की आपस में नहीं बनी और आपने ब्रेकअप कर दिया, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि वो झगड़ा अभी तक चालू है, ठीक है, वो इशू सॉल्व नहीं होने वाला। या तो ये इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से ये इंसान उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ सकता, ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होगा जब वो इस रिलेशनशिप को छोड़ के आएंगे आपके पास, ठीक है, तब आपके पास आएंगे।
तब पॉसिबल है। लेकिन अगर ये आपका एक्स है तो और आपकी फैमिलीज़ ने नहीं माना है, विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपने एक दूसरे से झगड़ा किया, ये कोई भी इशू चल रहा था या उनके पेरेंट्स नहीं मानते थे या आपके, तो ये स्टिल इंसान अभी इस मामले में सोच रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने आपको इसलिए छोड़ा था या आपसे आपका ब्रेकअप हुआ कि ये इंसान ने अपने फ्यूचर को पहले चूज़ किया, अपने कैरियर को, अपने ये इंसान स्टिल अभी बिज़ी है अपना कैरियर बनाने में, अपना फ्यूचर सोचने में। और हो सकता है काफ़ी सारे लोग ये इंसान ये कंट्री भी छोड़ के चला गया हो जहाँ पे भी आप रहते हो, या स्टेट या सिटी में, डिफरेंट सिटी में या डिफरेंट कंट्री में या डिफरेंट स्टेट में भी चले गए, सिर्फ और सिर्फ इस जॉब एंड कैरियर के लिए। और आपको काफ़ी शौक लगा था कि ये इंसान ने आपको नहीं चूज़ किया है, लव को नहीं चूज़ किया है, आपको नहीं चूज़ किया है, और अपने आप को चूज़ किया या फैमिली को चूज़ किया या किसी और पार्टनर को चूज़ किया, ठीक है। तो काफ़ी शॉकिंग था। तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नो, आप डेफिनेटली ये प्रॉब्लम ये है ही नहीं। ओनली पॉसिबल कि ये इंसान उस चीज़ को छोड़ के आपके पास आए। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है विद द किंग ऑफ कप्स, कि आपके पास कोई और इंसान आपकी लाइफ में जल्दी एंटर होने वाला है, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन है इन टू लवर, ओके। सो एक तो आपका एक्स है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, एक और इंसान है जो आपकी लाइफ में आएगा या ऑलरेडी है जो आपको डेट करना चाहता है। सो हो सकता है आप जगल कर रहे हो बिटवीन 2 पीपल, तो आपको समझ नहीं आ रही कौन ठीक है कौन नहीं, और आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 लोगों के साथ डील नहीं कर सकते एट अ टाइम। या ये इंसान डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जगल कर रहा है आपको भी, अदर दूसरे पार्टनर को भी, आपको भी, फैमिली को भी। तो इस इंसान को डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि उनको क्या चाहिए, ठीक है। तो ये डेफिनेटली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो एक चीज़ को तो डेफिनेटली छोड़ना ही पड़ेगा, दैट दिस इज़ पॉसिबल, तब हो सकता है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू रोमांस एंटर होने वाला है। लेट्स सी कि आपकी यूनियन होगी या नहीं। वी हैव सोलमेट, ओके। सो यस, दिस इज़ योर सोलमेट। आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हो, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। वी हैव अनरिक्वाइटेड लव, ओके। तो काफ़ी सारे लोग, ये इंसान ने आपको हर्ट किया, आपको छोड़ दिया, या तो आप इस पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो और आपको उस इंसान को छोड़ना है, और आपकी लाइफ में आपका ट्रू सोलमेट एंटर होने वाला है। वो इंसान जो आपसे प्यार करता है और आपको टाइम देना चाहता है। मैं उस इंसान की बात नहीं कर रही जो आपको छोड़ के चला गया किसी और के लिए और अभी तक अवेलेबल नहीं है। वी हैव इट इज़ सेफ फॉर टू लव। या काफ़ी सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में एक न्यू इंसान एंटर होने वाला है, या ऑलरेडी है, जो आपसे प्यार करता है और आप वो आपके साथ आपको हर वो चीज़ देना चाहता है जो आप डिज़र्व करते हो। एंड वी हैव अन एंगेजमेंट, ओके। तो काफ़ी सारे लोग, आपकी तो एंगेजमेंट ही होने वाली है विद योर सोलमेट, विद योर ट्रू लवर, जिसके साथ आप सेफ फील करोगे लव को। ऑब्वियसली वी हैव अ केमिस्ट्री, ओके। काफ़ी सारे लोग, आपकी हॉट केमिस्ट्री होगी इस पार्टनर के साथ जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। आपकी उनके साथ एंगेजमेंट भी होगी, शादी भी होगी, कमिटमेंट भी है और डेटिंग भी है। लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी आपको डेफिनेटली चूज़ करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। आपको एक को छोड़ना ही पड़ेगा और दूसरे को चूज़ करना पड़ेगा। आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं जो फ्यूचर में आने वाली हैं आपके सामने। और या तो आपकी अगर लाइफ में नहीं है तो आपके पार्टनर की लाइफ में डेफिनेटली 2 चॉइस है, उनको चूज़ करना ही पड़ेगा, आपको या किसी और को। एक चीज़ को छोड़ना ही पड़ेगा। दिस इज़ नॉट या अगर उनको रिकन्सिलिएशन चाहिए तो उनको डेफिनेटली छोड़ के आना पड़ेगा आपकी तरफ। और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपका एक्स हो सकता है जो वापस आपकी लाइफ में आए, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आपके पास डेफिनेटली ऑप्शन है। नाउ लेट्स सी कब होगा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके। वाह, बहुत जल्दी। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये इंसान आपकी तरफ कांटेक्ट करेगा या ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। तो आपको डेफिनेटली फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको चूज़ करूँ किसको नहीं। वी आल्सो हैव इट्स अप टू यू। क्या बोला था मैंने? चॉइस इज़ योर, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, इट्स अप टू यू। चॉइस आपकी है, क्या करना है क्या नहीं, डिसीजन आपका होगा। वी आल्सो हैव रिकवरी, ओके। काफ़ी सारे लोग, आप रिकवर करोगे पास्ट वाले रिलेशनशिप से और आप किसी और को चूज़ करोगे, या आप दोनों का रिलेशनशिप अगर ब्रेकअप हो गया तो रिकवर होगा, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है और आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आता है, तब जाके आपकी रिकवरी होगी, मतलब आप दोनों के कनेक्शन में रिकन्सिलिएशन होगी। अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल। सो कन्फ्यूज़ नहीं होना। उन लोगों के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जो थर्ड पार्टी में है। आपका पार्टनर को डिसीजन लेना पड़ेगा या आपको। और जिन लोगों के पास 2 ऑप्शन है, आपको चूज़ करना ही पड़ेगा। आप जगल नहीं कर सकते हो मज़ीद, ठीक है। आपको चूज़ करना ही पड़ेगा कि कौन आपके लिए सेफ़ है, कौन आपसे शादी करना चाहता है, कौन आपके साथ रहना चाहता है। सो यू हैव टू चूज़ द राइट पर्सन। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।